तो गाइज, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये बात तो थोड़ी सी पुरानी हो गई है, बट ट्रू है, मैं इसको मानता हूँ। अगर मैं आपसे यही बात दूसरी तरीके से कहूँ तो कैसा लगेगा आपको? बात ये है कि स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ शरीर का विकास होता है, तो ये कैसा लगेगा आपको? There are many different mental disorders with different presentation. There are generally characterized by a combination of abnormal thoughts, abnormal behavior, perception, emotions, and the relations between two. Mental disorders includes like depression, schizophrenia, anxiety, homesickness, bipolar disorders. These led to into the result of suicidal tendency. So hey guys, this is Ashutosh Bhardwaj, an aspirant of homeopathy and a founder and creator of Dr. Homeopath, where I provide knowledge about health and diseases, educating subjects, learning medicines and sharing news and articles. So guys, होम्योपैथी में मेंटल डिजीज़ेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में केस टेकिंग के दौरान। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी रहती है कि मेंटल डिजीज़ेस हम निकालें या मेंटल सिम्टम्स हम निकालें, जिससे कि हम एक परफेक्ट रेमेडी सेलेक्ट करके उस पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक जब लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें कुछ एफोरिज्म्स दिए मेंटल डिजीज़ेस के बारे में। सो ये हैं 210 से लेके 230 तक के बीच में इन्होंने मेंटल डिजीज़ेस पे फोकस किया है। तो अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, मेंटल डिजीज़ेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट, सोमैटिक साइकोटिक टाइप। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेंटल डिजीज़ेस होती हैं और जो फिज़िकल डिजीज़ेस होती हैं, तो फिज़िकल डिजीज़ेस कम होके मेंटल डिजीज़ेस अराउज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फिज़िकली जो भी सिम्टम्स रहते हैं, जस्ट लाइक आपको इफ़ अ पेशेंट हैज़ सैचुरेशन इन लंग्स, सो उसमें क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा सफ़र कर चुका रहता है कि उसका जो मेंटल स्टेट रहता है वो उदास हो जाता है। उसके मन में अजीब सी पागलपन रहता है कि मैं ठीक हूँगा कि नहीं हूँ। सो ये हो गया, ये आपको 216 में एफोरिज्म में मिलेगा आपको। अब आते हैं बात दूसरे टाइप की। हैनीमैन ने दूसरे टाइप में दिया कि ऐसी मेंटल डिजीज़ेस जो किसी एक्साइटिंग कॉज की वजह से आती हैं। एक्साइटिंग कॉज मतलब जैसे कोई एक न्यूज़ सुन ली, पेंडेमिक चल रहा है, आप जान रहे हैं। सो उसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में, रिपोर्ट्स में, किसी के रिलेटिव्स में। तो होता क्या है कि एक कोई न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से वो एकदम उदास हो गया, एकदम उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, सोच रहा है, सोचते सोचते खुद ही परेशान हो जा रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको 221 एफोरिज्म में मिलेगा। 221 एफोरिज्म्स में आपको ये वाली एक्साइटिंग कॉज वाली टॉपिक मिलेगी आपको। थर्ड आती है जिसमें ये बोला गया है कि डाउटफुल ओरिजिन। डाउटफुल ओरिजिन मेंटल डिजीज़ेस में एक सोच बना के रखा हुआ है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो वो किसी चीज़ की सुनता नहीं है। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है मेंटल डिजीज़ेस का अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो ऐसी मेंटल डिजीज़ेस जो कि लॉन्ग टर्म इमोशन से डेवलप हुई हों उनको बोलते हैं हमारे फोर्थ क्लासिफिकेशन में। सो दीज आर द थिंग्स हैनीमैन हैज़ क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। सो जो ये फोर्थ अफोरिज्म्स है जो आपको ये मिलेगा 225 अफोरिज्म में।